नमस्कार साथियों। तो आज है 16 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 8 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में। कल 17 तारीख को जैसे ही बाजार ओपन होगा, आप अपने नज़र पे ये 8 कंपनी के शेयर को जरूर रखना। अब देखिए, बाजार की सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक रहा, बिकॉज आज आप समझ पा रहे हो कि बहुत सारे रीजन के कारण मार्केट भी शुरू से ही थोड़ा वीकनेस था। एनवीडिया काफ़ी नीचे आके, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सो कल अगर इंडेक्स ठीक ठाक साथ दे दिया तो इन सब शेयर में तेजी हो सकता है। बिकॉज देखिए, न्यूज़ अच्छा है। अब देखिए 100%, देखिए मार्केट में 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़ अच्छा आया है तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर में गेनिंग हो सकता है। और दोस्तों, एंड पे मार्केट से रिलेटेड एक बढ़िया अपडेट दूंगा, तो एंड तक देखना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो कंपनी का नाम है अरविंद फैशन लिमिटेड। देखिए, अरविंद फैशन की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, 3.24% ऊपर आके 512 रुपए पे। अच्छा, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को रेटिंग एंड टारगेट दिया। क्या रेटिंग तो काफी बढ़िया दिया, टारगेट यहाँ पे दो दिया है, एक न्यूट्रल सिनेरियो पे, एक बुल केस सिनेरियो पे। बुल केस मतलब अगर सब कुछ बेस्ट रहा तो कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा गया। अच्छा, नॉर्मल सिनेरियो पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट आया है विथ बाई रेटिंग, बाई कॉल 725 की, जो कि अराउंड लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 47% अपसाइड। और बुल के सिनेरियो पे जो टारगेट दिया है वो तकरीबन 114% अपसाइड टारगेट दिया है। ओके, सो आशा रखता हूं कि देखिए कल शेयर एक अच्छे से रिएक्शन दे सकता है। और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पिछले एक महीने पे तो शेयर काइंड ऑफ फ्लैट था, 6 महीने पे शेयर काफी वॉलेटाइल था। इस साल भी शेयर थोड़ा सा वीकनेस, बट बीच बीच में थोड़ा बहुत रिकवर भी हो रहा था। और अगर हम बात करें, ये जब लिस्ट हुआ अराउंड कब होगा, 2019 के बाद से तो काफ़ी गिर गया था एक्चुअली, लॉकडाउन की वजह से 114 तक पहुंच गया था। बट पिछले 5 साल पे वैसे डिसेंट रिटर्न दिया, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक ठाक है, बट वही बात है कि स्मॉल कैप होने के कारण बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर वैसे कंपनी की ठीक ठाक था, कंपनी की मार्जिन एक्सपैंड किया, कंपनी की प्रॉफिट ग्रो किया, कंपनी की रेवेन्यू ग्रो हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, डिसेंट कंपनी आप कह सकते हो। तो कल दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके आयोन एक्सचेंज। आयोन एक्सचेंज के ऊपर मैं जितना मुझे याद आ रहा है, लगभग साल हो, मतलब 1 साल हो चुका है इसके ऊपर कोई मतलब कवरेज नहीं किया है। तो आयोन एक्सचेंज बेसिकली आपके वाटर रीट्रीटमेंट, या आप कह सकते हो कि जो वेस्ट वाटर सोल्यूशन के ऊपर कंपनी काम करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको आज बहुत सारे कंपनी लिस्टेड दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटेक वाबाग, या डब्ल्यू पिल, या आपके ईएमएस, ये सब आपके सेम सेक्टर की कंपनी है। आयोन एक्सचेंज की शेयर एक्चुअली लॉकडाउन के बाद से लेकर 2024 की फर्स्ट हाफ में बम पर चला था। मतलब अगर आप देखेंगे इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल, लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए, ये शेयर एक्चुअली बहुत पुराना लिस्टेड है, बट 2022 में एक्चुअली ये एनएससी पे लिस्ट हुआ, तो जिस वजह से एनएससी के ऊपर यही रिकॉर्ड है। तो अगर आप देख पाएंगे इसे कुछ कुछ सालों के अंदर, 1.5 2 सालों पे शेयर 290 और लगभग, जितना मुझे याद है, हाँ 700 निकल गया था शेयर, 700 क्रॉस कर गया था। बट वही होता है ना कि छोटे कंपनी की गिरावट काफ़ी इंटेंस होता है, जैसे जैसे रिकवर होता है वैसे उतना जल्दी गिरावट भी होता है। तो एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है कि कंपनी को 205 करोड़ की एक बड़ी ऑर्डर मिला। अब देखिए, आयोन एक्सचेंज कोई बड़े चढ़े कंपनी नहीं है, 205 करोड़ की ऑर्डर मतलब एक्चुअली आयोन एक्सचेंज जैसे कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मतलब काफ़ी बड़ा ऑर्डर आप कह सकते हो, ठीक है। वैसे देखिए, प्रॉफिटेबल कंपनी तो है, बट बीच बीच में कंपनी की काफ़ी बार प्रॉफिट मतलब थोड़ा ड्रॉप भी हुआ था, क्योंकि छोटे कंपनी आप समझ पा रहे हो कि एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। और रिसेंटली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल मुद्दों के कारण आपकी इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। जैसे कि लास्ट क्वार्टर आप देखिए, कंपनी की रेवेन्यू तो फिर भी सही था, बट मार्जिन थोड़ा श्रिंक करने के कारण कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 2% ड्रॉप हो गया। सेम टू सेम अर्निंग पर शेयर भी गिर गया था। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है कि शेयर बीच में थोड़ा बहुत नीचे आ गया था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। और खैर, अभी 400 का लेवल जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक शेयर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके रेलवेज कंपनी, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, रेलटेल की शेयर वैसे तो रेल सेक्टर अलग से ही गिर रहा है पिछले 1.5 साल से, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। रेलटेल की शेयर भी आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट उसके साथ साथ कंपनी को आज अभी अभी की बात है मिला है 148 करोड़ की एएमसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ओआरजीआई की तरफ से। ओआरजीआई की तरफ से एएमसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है, ठीक है, 148 करोड़, जो अभी अभी कंपनी इन्फॉर्म किया मार्केट को। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है शेयर में। और पिछले 6 महीने की बात करें तो शेयर लगभग कोई सेम मूवमेंट दे रहा है बाकी
रेलवे स्टॉक्स की तरह, चाहे 1 साल की बात करें, चाहे आपके पिछले 1.5 साल से। एक्चुअली देखिए 600 की शेयर आज आपको लगभग वही 330-20 के अराउंड मिल जाएगा, 44-45% नीचे। मोस्टली रेलवेज कंपनी सेम हालात है। आप कोई भी उठा के देखिए, आरवीएनएल, आरएफसी, इरकॉन, टीटागढ़, टैक्स मैको, जुपिटर वॉगन, आईआरसीटीसी, सब एक से बढ़कर एक तुर्रम कंपनी, बट आज एकदम नीचे आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हमेशा हर एक सेक्टर हर एक साल चलेगा नहीं। आप लोग सोचते हो ना कि क्यों नहीं चल रहा है शेयर। अब देखिए कोई शेयर अगर पिछले मतलब इतने शॉर्ट फ्रेम में, आप जरा सोचिए ना, जब ये, और ये खास बात ये कि बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, 21 में लिस्ट हुआ था, मुझे अच्छे से याद। उस टाइम पे मैं आपको आईपीओ जब आया था कवर भी किया था इसको बकायदा। शेयर आप देखिए 2022 में 90 रुपीज में पहुंच गया था। ठीक है, बस आप देखते जाइए 90 रुपीज की शेयर, ये देखिए कुछ सालों के भीतर, 2 साल 2.5 साल के भीतर, ये देखिए कितना परसेंट रिटर्न दिया मालूम है? तकरीबन 600%, 594%। अब खुद ही सोचिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि भाई एक शेयर यहाँ से यहाँ तक 600% की रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, तो ये पार्ट ऑफ मार्केट है। तो यहाँ पे आपको ना इस लेवल पे आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे आपको डिप्रेस होने की जरूरत है। थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंस रखिए, सिंपल बात है। कंपनी अगर कुछ खराब काम करते मतलब फ्रॉड वॉड वगैरह तो अलग बात है, बट यहाँ पे कोई ऐसा तो इशू नहीं है। बाय द वे आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए वैसे भारत में आज की डेट में हर कोई जो मल्टीनेशनल कंपनी प्रेफर कर रहा है डेटा सेंटर बनाने के लिए। रिसेंटली हमने देखा बड़े बड़े सब दिग्गज कंपनी दुनिया की, चाहे गूगल, amazon या मेटा की बात करें, भारत में आपके फैक्ट्री डाल रहा है, डेटा सेंटर बना रहा है। खास करके साउथ इंडियन स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा निवेश हो रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड पे। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ना, डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के कारण भारत के एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिल सकता है। एक तौर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दूसरा एसी सेक्टर। आप कहेंगे भाई एसी के साथ क्या कनेक्शन है? अब ये जो डेटा सेंटर, आई डोंट नो कि आप में से मतलब कितने लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, जिनको नहीं मालूम मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। डेटा सेंटर जहाँ पे बनता है ना, वहां पे बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, उसके साथ साथ बहुत पानी की जरूरत है, याद रखना। क्योंकि उस जगह को ठंडा रखने की आवश्यकता है। क्या रखने की? ठंडा रखने की, जिस वजह से पानी बहुत चाहिए, और पानी के साथ साथ एसी भी चाहिए उससे। क्योंकि देखिए हम लोग जो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप जो फोटो उठाते हो, फोटो खींचते हो, कुछ भी टेक्स्ट करते हो, वो सब सेव हो जाता है। आपको लगता है कि सर आप डिलीट कर दिया मतलब नहीं, डिलीट नहीं होता है, सब सेव होता है, याद रखना। ठीक है, तो जिस वजह से आज की डेट में थोड़ा बहुत मतलब एकदम सोच समझ के काम करना। थोड़ा सा मैं मतलब शेयर मार्केट से हटके आपको बस अलर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। तो जो भी है ये डेटा सेंटर में सब सेव रहता है, तो इसको ठंडा रखने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता है, और साथ साथ बहुत ज्यादा मतलब एयर कंडीशनिंग जगह की आवश्यकता है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से जितने भी एसी कंपनी, एसी मैन्युफैक्चरर, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। इवन इंफ्रा में अगर हम बात करें, एलएनटी जैसे दिग्गज कंपनी बैठे हैं, तो इन सबको दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि यहाँ पे एलएनटी के अलावा, एलएनटी तो चलो ठीक है, ये तो अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट इसके अलावा बाकी शेयर्स की बात करें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिलहाल लिस्ट होने के बाद से गिर रहा है। या ब्लू स्टार जैसे कंपनी, आप क्या कहेंगे इसको? ब्लू स्टार जैसे कंसिस्टेंट मल्टी बैगर शेयर, ये देखिए कितना बढ़िया रिटर्न, एकदम सॉलिड, बट पिछले 1 साल से वीक, पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल क्यों कर रहा है? इस बार हमने देखा भारत में गर्मी कम था और मानसून जल्दी आ गया, तो जिस वजह से एसी का जो बिक्री है कम हुआ। इस बार एसी की बिक्री कम हुआ ना, तो जिस वजह से कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, परफॉर्मेंस में इंपैक्ट पड़ा। तो आशा रखता हूँ कि अगले साल 2026 में अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो शेयर फिर से रिवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो चाहे ब्लू स्टार की बात करें या वोल्टास की बात करें, सब अच्छे अच्छे कंपनी, तो इसको नजर रखना। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ठीक है, अभी कर लीजिए थोड़ा वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज बाद में आप लोग भूल जाते हो। इसके बाद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट देना है आप लोगों को, इवन लास्ट 2 वीडियो में भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा दोस्तों, जो आखिरी कंपनी है लीला पैलेस होटल, ये बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है वैसे। अच्छा, मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ पे न्यूज क्या पहले आप देखिए। न्यूज ये है कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने इसको कवर किया, बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 44% अपसाइड टारगेट भी दिया। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बाई करने की रेटिंग आपको दिख रहा है साफ, साथ में 44% अपसाइड टारगेट, टारगेट यहाँ पे मेंशन, हाँ टारगेट दिया 600 की, टारगेट दिया है 600 की। तो शेयर दोस्तों रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आज शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है 400 के अराउंड, बट ये टारगेट ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 50% अपसाइड है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो शेयर कल रिएक्ट कर सकता है अच्छे से।
तो दोस्तों ये कुछ कंपनी की शेयर जो आपको मैं अभी अभी दिखाया, इसके ऊपर कल नजर रखना। अब चलिए मैं आपको जो शुरू में कहा था ना कि मार्केट से रिलेटेड एक जानकारी दूंगा, तो एक्चुअली अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ और यूएस मार्केट दोस्तों अब देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू होते ही एकदम गिर गया। और नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक की पोजीशन भी ये देखिए 0.31% नीचे चल रहा है, ठीक। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी अभी कहाँ पे है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन साथियों वैसे अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा ठीक ठाक प्लेस पे है, मतलब बहुत खराब नहीं है, क्योंकि आज निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग है जितना मुझे याद है 25,860 पे है ना। फिर भी अगर देख लेना 25,860 से अभी अगर हम कैलकुलेट करें 935, मतलब वही अप्रोक्सीमेटली 75 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर भी मैं कहूँगा एक डिसेंट लेवल पे है, बट ये फिलहाल अभी शाम की वक्त की अपडेट है। रात होते होते कुछ और भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, या कल सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी खराब मतलब कल अच्छा भी हो सकता है, अभी अच्छा मतलब कल खराब भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इस बारे में जो फाइनल डिस्कशन या जानकारी आपको मैं याद रखना आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो मिस मत करना। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको चर्चा करने की, उस टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।